Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about New Cold War. In this video, I will cover its meaning, features, causes and also impact in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of the term New Cold War. So, the term New Cold War is used by politicians, experts, and journalists to describe the renewed geopolitical, economic, and ideological rivalry between the United States and its allies and two other major powers, that is, Russia and especially China. सो जो टर्म न्यू कोल्ड वॉर है वो पॉलिटिशियन एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट के थ्रू ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जब यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज और जो वर्ल्ड के दो अदर मेजर पावर्स हैं रसिया और स्पेशली चाइना इस टाइम पे उनके बीच जो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल रिवलरी होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए पॉलिटिशियन एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट न्यू कोल्ड वॉर टर्म का यूज़ करते हैं. Unlike the original Cold War, which was mostly between the US and Soviet Union based on ideology that is capitalism versus communism, this new rivalry is about to geopolitical power, technology, economics and military influence. जो ओरिजिनल कोल्ड वॉर था उसमें मोस्टली यूएस और यूएसएसआर के बीच यानी कि सोवियत यूनियन के बीच आइडियोलॉजिकल रिवलरी थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की. जबकि जो न्यू रिवलरी है न्यू कोल्ड वॉर है उसमें जियो पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड रिवलरी है टेक्नोलॉजिकल रिवलरी है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस की रिवलरी है. अब हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ न्यू कोल्ड वॉर मीन्स न्यू कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आने का क्या कारण था इसे समझते हैं. सो इट डिड नॉट स्टार्ट ओवरनाइट. ये एक रात में ही स्टार्ट नहीं हुआ. न्यू कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन सिर्फ सडनली नहीं हुई. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन ग्लोबल पावर. ये लंबे समय से जो ग्लोबल पावर है उसके शिफ्ट होते होते जो सिचुएशन अराइज हुआ उसका रिजल्ट है न्यू कोल्ड वॉर. तो पहला कॉज है द राइज ऑफ चाइना. China's incredible economic growth over the last 30 years has given it the wealth and confidence to challenge American dominance. Projects like the Belt and Road Initiative, that is BRI, are seen as China's way of expanding its economic and political influence across Asia, Africa, and Europe, directly competing with US led order. चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ लगभग पिछले 30 साल में जिससे चाइना इतना कैपेबल हो सका कि वो अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज कर सके अपने वेल्थ और कॉन्फिडेंस के थ्रू. लाइक चाइना जो है वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के थ्रू वो अपने जो मार्केट एरिया है उसको एक्सपेंड कर रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड कर रहा है एशिया अफ्रीका एंड यूरोप में. जिस प्रकार से डायरेक्टली वो यूएस की जो लीड ऑर्डर है मीन्स यूएस जहाँ पे लीडर है यूएस की जहाँ पे इन्फ्लुएंस है उसको एक तरीके से compete कर रहा है चाइना अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू. चाइना हैज़ heavily invested in its military, that is, navy, missiles, and cyber warfare, making it a formidable power in the Asia Pacific region. चाइना जो है अपने मिलिट्री में नेवी मिसाइल्स और साइबर वारफेयर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है जिस प्रकार से वो एशिया पैसिफिक रीजन में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रहा है उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है. अगला कॉज है टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन. Control over advanced technologies like semiconductor, AI, 5G, and space capabilities has become central in the rivalry. दोनों सुपर पावर के बीच चाहे यूएस और उसके अलाइज हों या फिर रसिया और चाइना हो इन दोनों सुपर पावर्स के बीच यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में कई सारे सुपर पावर हैं जिसमें से मोस्ट जो सुपर पावर है वो यूएस और उसके अलाइज और रसिया और चाइना है. सो इन दोनों सुपर पावर्स के बीच एडवांस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पाने को लेकर के कंपटीशन होता रहता है जो कि एक कारण है न्यू कोल्ड वॉर का. अगला है ट्रेड वॉर्स एंड टैरिफ्स. द यूएस एंड चाइना हैव इम्पोज्ड हाई टैरिफ्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ईच अदर गुड्स एंड सर्विसेज एमिंग टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड स्लो द राइवल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस. मीन्स यूएस और चाइना एक दूसरे पे काफ़ी हाई टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं इम्पोज्ड टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं जिससे वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें और जो उनके विरोधी है उसके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्लो कर सकें. अगला है क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज एंड सिस्टम. दोनों सुपर पावर्स के बीच आइडियोलॉजीज़ को लेकर के उनकी गवर्निंग सिस्टम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लैश है कन्फ्लिक्ट है. सो द कंपटीशन
increasingly seen as a struggle between different models of governance, that is, Western liberal democracy, which emphasizing individual rights, free press, and election, versus authoritarian state capitalism, which is China's model emphasizing state control and collective economic goals. सो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो कि इंडिविजुअल राइट, फ्री प्रेस और इलेक्शन को प्रमोट करता है, और अथॉरिटेरियन स्टेट कैपिटलिज्म जो कि स्टेट के कंट्रोल को और कलेक्टिव इकोनॉमिक गोल्स को सपोर्ट करता है, इन दोनों आइडियोलॉजीज़ के बीच, इन दोनों गवर्नेंस सिस्टम के बीच जो है कन्फ्लिक्ट के कारण न्यू कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हुआ। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। मीन्स न्यू कोल्ड वॉर का सिचुएशन क्या है, इसको हम लोग कैसे समझ सकेंगे कि ये सिचुएशन न्यू कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। तो इस इनके फीचर्स को देख के जान सकते हैं, न्यू कोल्ड वॉर के फीचर्स को देख के जान सकते हैं कि कोई सिचुएशन न्यू कोल्ड वॉर के अंतर्गत है या नहीं। सो नो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बैटल। न्यू कोल्ड वॉर सिचुएशन में ओरिजिनल कोल्ड वॉर की तरह आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं होता है। Unlike the original Cold War fought on capitalism versus communism, this conflict lacked deep ideological confrontation but is based more on power, influence and technological supremacy. जैसे कि ओरिजिनल कोल्ड वॉर मेनली आइडियोलॉजी के बेसिस पे था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच, लेकिन जो न्यू कोल्ड वॉर है उसमें ज़्यादातर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो मेनली पावर, इन्फ्लुएंस और टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी पे बेस्ड है। अगला है मल्टीपल डोमेन्स ऑफ कंपटीशन। बिसाइड्स मिलिट्री इट इंक्लूड्स साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमी, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर। मीन्स मिलिट्री को छोड़ करके, मिलिट्री भी एक कंपटीशन का डोमेन है, लेकिन मिलिट्री के अलावा साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमी, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर भी डोमेन है कंपटीशन का। अगला है ग्लोबल इन्फ्लुएंस स्ट्रगल। मीन्स जो सुपर पावर्स हैं वो अलग कंट्रीज़ को, जो दूसरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के स्ट्रगल में लगे रहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस के थ्रू, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू। सो एफर्ट्स टू शेप इंटरनेशनल ऑर्डर एंड प्रिवेंट डेमोक्रेसीज नियर देयर बॉर्डर्स फ्रॉम अलाइंग विथ राइवल्स, एग्जाम्प्लिफाइड बाई रसिया चाइना कोऑपरेशन। मीन्स जो कंट्रीज़ हैं वो इस एफर्ट्स में लगे रहते हैं कि वो एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्डर को सेव करें कि जो अदर उनके राइवल्स हैं, जो उनके विरोधी हैं, उस उनके बॉर्डर के आसपास उस प्रकार की डेमोक्रेसी को प्रिवेंट किया जाए, जैसे कि रसिया और चाइना का कोऑपरेशन है। अगला है वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। मीन्स दोनों जो सुपर पावर्स हैं वो टेक्नोलॉजी और ट्रेड के वेपनाइजेशन मीन्स उसकी कंपटीशन में लगे रहते हैं। एडवांस टेक कंपटीशन combined with economic sanction and supply chain decoupling as tool of state power। मीन्स सुपर पावर्स के बीच टेक कंपटीशन होता है, इकोनॉमिक सेंक्शन एक दूसरे पे लगाए जाते हैं, और स्टेट जो है वो अपने पावर के रूप में डी सप्लाई चेन की डीकupling को यूज़ करता है एक टूल के रूप में। अगला है हाइब्रिड एंड प्रॉक्सी वॉर्स। यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट मेथड्स इंक्लूडिंग साइबर वॉरफेयर एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज। मीन्स जो सुपर पावर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, एक दूसरे की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए साइबर वॉरफेयर के थ्रू, और एक दूसरे की जो भी इलेक्शन होते हैं अदर कंट्रीज़ में उसमें पॉलिटिकली इंटरफेयर करके उनकी जो भी इन्फ्लुएंस होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट यानी कि consequences ऑफ न्यू कोल्ड वॉर फॉर द वर्ल्ड। सो द न्यू कोल्ड वॉर अफेक्ट एवरीवन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। न्यू कोल्ड वॉर जो है सभी को अफेक्ट किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, वो सभी को अफेक्ट किया है। ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को न्यू कोल्ड वॉर कैसे इफेक्ट करता है इसे देखते हैं। सो ट्रेड वॉर्स एंड अनसर्टेनिटी कैन रिड्यूस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ट्रेड वॉर्स हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी के कारण, ट्रेड वॉर के कारण जो है, इकोनॉमिक सेंक्शन के कारण इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इन्वेस्ट करता है उसकी संख्या जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो सकती है। अगला है डिवाइडेड वर्ल्ड ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ कंपीटिंग ब्लॉक्स एंड अलायंस इकोइंग
old Cold War division complicating global cooperation on issues like climate and pandemics. मीन्स जो वर्ल्ड है न्यू कोल्ड वॉर के द्वारा जो है कई सारे ब्लॉक्स बन सकते हैं, कई सारे सुपर पावर्स के जैसे कि ओल्ड कोल्ड वॉर में था उससे भी ज़्यादा ब्लॉक्स बन सकते हैं, जो कि ग्लोबल कोऑपरेशन को कम्प्लिकेट करेगा, मीन्स डिफ़िकल्ट करेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज जैसे और पैंडेमिक्स जैसी सिचुएशन आने पर जो कोऑपरेशन है वो अच्छे तरीके से कंट्रीज़ का नहीं हो पाएगा। अगला है न्यूक्लियर रिस्क। मॉडर्नाइजेशन एंड रिलैक्स डॉक्ट्रिन्स इंक्रीज चांसेस ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन कन्फ्लिक्ट लाइक यूक्रेन। मीन्स न्यूक्लियर रिस्क का चांसेस बना रहता है न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन में, प्रॉक्सी वॉर के दौरान। अगला है ऑन द इन्वायरमेंट। द rivalry makes it much harder for the world's biggest polluter like US and China to work together effectively to combat climate change, which require global unity. मीन्स जो एक दूसरे के विरोधी कंट्रीज़ होते हैं लाइक यूएस और चाइना, जो बिगेस्ट पॉल्यूटर हैं, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज जैसे सिचुएशन में जिसमें यूनिटी की ज़रूरत होती है कि वो आके एक साथ उससे रिलेटेड मैटर्स को देख सकें, उसको सॉल्व कर सकें, उस पर काम कर सकें। ये काफ़ी उनके लिए हार्ड हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप यदि इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का PDF नोट्स चाहते हैं तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुस्कान जायसवाल्स एकेडमी। सो जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।